हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपको हम बात करने वाले हैं, बहुत ही एनालिटिक बात करने वाले हैं। और ये बात आपको हम इसलिए आपसे शेयर करना चाहते हैं क्योंकि अब आपके परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और आपको हम एक बात हमेशा कहेंगे कि आप परीक्षा को फेस करने वाले हो तो आपका लेवल यहाँ है और किसी भी परीक्षा का लेवल यहाँ है। यानी जिस भी परीक्षा यानी जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, यानी उस परीक्षा का आप लायक हैं, ठीक ना। तो कभी भी किसी भी परीक्षा से आज के बाद जीवन में डरना नहीं है। ये बात आपको हम मेरे प्यारे भाई इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये बात हम बहुत सारे अपना भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, उनके टॉपर का इंटरव्यू हम पढ़ा है, ठीक ना। चाहे वो नीट का एग्जाम दिया हो, उनसे जो बच्चे टॉपर निकलते हैं, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है। भाई जितने भी अपना लोग का भारत में एक मोस्ट पावरफुल एग्जाम है, उन सभी का मैंने इंटरव्यू, ये वीडियो बाबू आज आपको हम इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आपको अब एग्जाम के कम समय में तैयारी को कैसे करके मार्क को बढ़ाएं, यानी अपने मार्क को आप उठाना चाहते हो। यानी गुरुजी ये 2 मंथ का समय में आप अपनी प्लानिंग को इस तरह से रचो कि मेरे भाई जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आपके चाहे किसी भी एग्जाम हो, और हम बात करेंगे 10th के एग्जाम का मार्कशीट में, और आप अगर जितना का सपना देख रहे हो उससे अधिक मार्क लाने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होगा। और इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा कि गुरुजी आपको कितना फायदा हुआ है, ठीक ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्क को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आप ये समझो कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और पढ़ना ज्यादा है। यानी इससे पहले का प्लानिंग क्या होता था आप लोग का? इससे पहले का प्लानिंग होता था कि जैसे मान के चलो, आपको पहले प्रोग्राम होता था कि अभी खेल लेते हैं उसके बाद पढ़ लेंगे, अभी खाना खा लेते हैं उसके बाद पढ़ लेंगे। लेकिन अब प्लानिंग को थोड़ा चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज कर दो। अभी ओवरऑल आपको अगर टॉपर बनना है, अपने मार्क को बढ़ाना है, तो आप ये प्रोग्राम बनाओ कि अभी पढ़ना है, जब टाइम मिलेगा तो हम खेलेंगे। अभी पढ़ना है, जब टाइम मिलेगा तो हम फ्रेंड से बात करेंगे। अभी पढ़ना है, टाइम मिलेगा तो हम कोई दूसरा काम करेंगे, ठीक ना। तो बस रिवर्स कर देना है। यानी अगर आप चाहते हो गुरुजी मेरा मार्क जो है एकदम यहां से यहां आ जाए, तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम को फेस कर रहे हो तो आपका लेवल यहां है और एग्जाम का लेवल यहां है। समझो बात को। बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या होगा एग्जाम में। कुछ भी नहीं होगा, बस आपको जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई करना है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपने अंदर चेंज लाना है। चेंज क्या लाना है? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूटीन बना लेते हैं कि भाई मेरे हमको 2 से 3 क्या करना है, हमको 2 से 3 मतलब 2 से 3 हमको मैथ रिवीजन करना है, 3 से 4 हमको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक ना। जैसे बच्चे ये सब बना लेते हैं। 4 से 5 हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं 6 से 7 हमको मान लीजिए हिंदी पढ़ना है। तो देखो अब ये रूटीन मत बनाओ, ठीक ना। अब आपको इस रूटीन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप ये देखो आपका संपूर्ण विषय में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उस पे अब कम फोकस करो, जो थोड़ा वीक है उस पे ज्यादा फोकस करो। और मेरे भाई अपने माइंड से ये बात तू हमेशा कहते रहना कि भाई जो भी होगा मेरा एग्जाम क्या होगा, बेस्ट जाएगा। और भैया बिल्कुल अगर आप ये सोचते हो तो भाई आपको जितना सेल्फ स्टडी करते हो उनको फोकस करना है और रिवीजन पे मुख्य बात करना है। भाई हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर आप रिवीजन पे फोकस कर रहे हो तो भाई मेरे आपका मार्क कब कहां पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और आप एग्जाम देने से पहले आपको हमेशा कहते हैं, एग्जाम की रात या कोई भी परीक्षा देने से पहले बच्चे क्या करते हैं, इतने डरे रहते हैं कि अच्छा से वो सोते नहीं हैं, उनको हमेशा डर बना रहता है। नहीं भाई मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एग्जाम की रात भी आराम से नींद लेना है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नींद नहीं लोगे आपका एग्जाम के दिन अच्छा एनर्जी नहीं बनेगा और अच्छा आपको याददाश्त उतना काम नहीं करेगा। इसलिए
हमेशा याद रखना कि परीक्षा से पहले भी अच्छा से सोना है, हेल्दी डाइट लेना है, बिल्कुल आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा। और भाई आपको हम सच बता रहे हैं, एग्जाम को बढ़ाने का आपको हम आज जो ये 2-3 टिप्स देते हैं, यानी रिजल्ट को बढ़ाने का ये जो 2-3 टिप्स आपको बहुत ही जीवन में काम आएगा। सर क्या है 2-3 टिप्स? तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपको परीक्षा आपको देना है। परीक्षा आपको देने से पहले आपको हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप अगर 95% का ही तैयारी किए हो, मान लो आपका अगर 95% का तैयारी है, तो भैया हम कहेंगे कि 95% को आप ऐसा रिवीजन करो कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक ना। हम क्या बोले गुरुजी, अगर मेरा तैयारी मान के चलो 95% का ही हुआ है, तो हम 95% को इस तरीका से पढ़ेंगे कि उससे मेरा एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। पहला बात ये रखना याद कि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको टॉपर बनना है, अगर अपने मार्क को इंक्रीज करना है। दूसरी बात ये हम कहने जा रहे हैं आप लोगों को कि भैया मेरे कुछ दोस्तों से दूर रहना है। क्या बोले सर? हाँ बाबू, 2 टाइप के दोस्तों से दूर रहना है। भैया कौन कौन 2 टाइप के दोस्तों से दूर रहना है? 2 टाइप के फ्रेंड से क्या रहना है? दूर रहना है। वो कौन कौन टाइप हैं? देखो, आप किसी को फोन लगा देते हो, होता है इस टाइम में होता है, जैसे लगा दिए, मान लो एक कोई मेरा दोस्त है, उसको फोन लगा दिए, भाई तूने क्या क्या पढ़ लिया, तूने पढ़ाई शुरू किया, तो वो दोस्त आपको डिमोटिव कर देगा। को किस तरह से? वो कहेगा भाई अभी तो 3 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, अभी क्या करेंगे, अरे टेंशन मत लो, बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम भी रिलैक्स लो। लेकिन सच बताएं तो वो पढ़ रहा होता है, वो बच्चा क्या कर रहा होता है, वो पढ़ रहा होता है, और आपको बोल दिया कि आपको 1 महीना के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तो यानी इस टाइप के दोस्तों से भी क्या रहना है? दूर रहना है। आपको तो खुद बोल दिया, आपको पूरा बता दिया कि भाई कुछ दिन के बाद शुरू करेंगे, अभी बहुत टाइम है, तो आपको भी लगा होगा चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन के बाद वो भी शुरू करेगा, हम भी शुरू करेंगे, ठीक ना। लेकिन सच क्या होता है? वो पढ़ रहा होता है। एक और टाइप के दोस्त से दूर रहना है, क्या? जिनका तैयारी तो 0 है, लेकिन वो कहेगा भाई हम तो पूरा कर लिए हैं, भाई हमको तो ये हो गया है, भाई हम तो वो पढ़ लिए हैं, मेरा तो कंप्लीट है, इस बार तो हम टॉपर बन जाएंगे। अब आपको लगेगा भाई ये तो कह रहा मेरा सब कुछ पूरा हो गया है, उसके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यानी कहने का मतलब यहां से आपको डिमोटिवेशन आएगा। तो यहां से क्या करना है? यहां भी आपको दूर रहना है इन दोस्तों से। जो बोले कि भाई पढ़ाई बाद में शुरू करेंगे, भाई उससे भी दूर रहना है। जो बोले मेरा कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, कंप्लीट इस बार तो टॉपर हम ही है, उससे भी दूर रहना है, क्योंकि उनका भी तैयारी नहीं हुआ रहता है, और जो बोलते हैं तैयारी नहीं हुआ, उनका तैयारी बहुत हुआ रहता है। तो यानी दोनों टाइप से दूर रहना है। तो कहने का मतलब, हाँ, अगर आपको दोस्त से बात करना हो तो इस टॉपिक पे बात करना कि बोलो कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक पे डिस्कस करना है। यह कभी नहीं पूछना है कि आपने पढ़ाई शुरू किया या आपने कितना पढ़ाई कर लिया। इस बात से आपको क्या होगा? हमेशा लगेगा कि हम नीचे हैं या हम उनसे बहुत आगे हैं। इसीलिए इन सब बातों को कभी भी अपने दोस्त में शेयर नहीं करना है, चाहे कोई भी बात क्यों हो। आपको हमेशा भाई बिल्कुल तैयारी आपको खुद से कंपटीशन लड़ना है, ठीक ना। इसीलिए इन सब वाहियात बातों से दूर रहना है। तो ये 2 टाइप के दोस्त से भी दूर रहना है। हम क्या बोले, जितना आपका तैयारी है उस पर रिवीजन करना है, और सलाह यानी दोस्तों सबसे, इस 2 टाइप के दोस्तों से सलाह ऐसा बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट्स ये है मेरे भाई, तीसरा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट आपसे हम ये कहने वाले हैं कि मेरे भाई सुन, सबसे पहले आज तक आप जैसा पढ़े, जो भी पढ़े, ठीक ना, आप पहले क्या करते थे? पढ़ाई को रखते थे सेकंड प्रायोरिटी में कि भाई 3 से 4 खेलना है, 2 से 3 फिर टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, फिर 5 से 6 ये करना है, फिर ये मिलेगा तो ये कर लेंगे। लेकिन तीसरा टिप्स आपको हम ये बताने वाले हैं कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सिर्फ पढ़ाई पे देना है। क्योंकि बाबू देखो, अगर आपका लक्ष्य है टॉपर, आपको लक्ष्य है कि हमको 450 प्लस से ऊपर अधिक अंक चाहिए, तो आपको अधिक से अधिक पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात हटा दो दिमाग से कि गुरुजी पढ़ाई ज्यादा करना है, इन वाहियात बातों से दूर रहना है। तीसरी बात आपको हम फिर चौथी बात यह कहने जा रहे हैं कि परीक्षा को आप फेस करने वाले हो तो परीक्षा का लेवल और आपके जीवन का लेवल दोनों में आसमान धरती का फर्क है। कोई भी परीक्षा आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए कभी डरने का नहीं है। परीक्षा का लेवल यहां है, आपका लेवल यहां है, ठीक ना। इसीलिए क्योंकि आप इस परीक्षा को फेस करने वाले हो तो आप हमेशा बड़े हो, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। बच्चे को डर लगा रहता है कि मेरा क्या होगा, अरे जो आपका होगा वो किसी और का नहीं होगा और आपका हमेशा बेस्ट होगा, क्योंकि आप पढ़ाई
पढ़ाई पे फोकस करते हो, ठीक ना। तो भैया बिल्कुल अब आपको लगता है कुछ बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन चीजों को करके आप मार्क को बढ़ा सकते हो, ठीक ना। तो बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो आपका अभी तक डर रहा हो एग्जाम से कि मेरा क्या होगा, ठीक ना। और बिल्कुल जो भी आपको समस्या हो इसमें आप कमेंट जरूर करिएगा। अपना आपका प्यारा सा बीसीसी आपके लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू दोस्त, लव यू। लेकिन कमेंट और लाइक जरूर करिएगा।